तो यार एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद अब मैं लेके आ गया हूँ वॉर मूवी आपके सामने। और इस वीडियो में मैं वॉर मूवी को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके सामने डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सीरीज चालू किया है जिसमें मैं स्पाई यूनिवर्स की चारों मूवीज यानी कि एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान को स्टार्टिंग से एंड तक एक्सप्लेन करता हूँ पूरे वीडियो में। और वीडियो के एंड में उन मूवीज़ के हाईलाइटेड डिटेल्स को बताता हूँ जिससे रिलेटेड स्पाई यूनिवर्स में आगे जाके तगड़ा कनेक्शन निकलने वाला है। तो भाई स्पाई यूनिवर्स की चार मूवीज़ में से एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और इस वीडियो में मैं वॉर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कल मैं पठान मूवी को एक्सप्लेन करूँगा। और इसके बाद टाइगर 3 के पहले आप चारों मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर देख सकोगे। और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि टाइगर 3 की छोटी छोटी डिटेल्स को आप बारीकी से समझ पाओगे और टाइगर 3 में कोई भी ऐसा चीज़ अगर आए आपके सामने तो ऐसा ना हो कि आप समझ ना सको ये कनेक्शन निकला कहाँ से। तो भाई अब कोई बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वॉर मूवी का एक्सप्लेनेशन या ब्रेकडाउन कह लीजिए वो चालू करते हैं। तो यार उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे दूं। तो हम हैं सिनेमैटिक बाबा और मेरे इस फिल्मी दुनिया में आप सबका स्वागत है। वॉर मूवी के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि वीके नायडू नाम का एक रॉ एजेंट कबीर को इंस्ट्रक्ट करते रहता है एक इराकी टेररिस्ट फरीद हकानी को मारने के लिए, लेकिन कबीर फरीद हकानी के जगह पर वीके नायडू को ही गोली मार देता है। इस मिशन को कर्नल सुनील लूथरा और डिफेंस मिनिस्टर लीड कर रहे थे। सभी को बहुत ही ज्यादा शौक लगता है कि कबीर ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि कबीर बहुत ही बड़ा देशभक्त था। डिफेंस मिनिस्टर कर्नल सुनील लूथरा को कबीर को मारने का ऑर्डर दे देती है। उसके बाद एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ यानी कि खालिद की। खालिद कुछ टोबैको सप्लायर्स को मार रहा होता है। उसके बाद वो कर्नल सुनील लूथरा से मिलने जाता है। कर्नल लूथरा एक रॉ एजेंट को कबीर को कैप्चर करने का मिशन देते हैं। तो खालिद कर्नल लूथरा से पूछता है कि सर मुझसे बेहतर कबीर सर को कोई नहीं जानता, तो आप ये मिशन मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं कबीर को बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ सकता हूँ, बस एक बार पता चल जाए कि आखिर कबीर सर ये सब कर क्यों रहे हैं। कर्नल लूथरा बोलते हैं कि बस यही तो डर है खालिद, तुम्हारे इस क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते कबीर पता नहीं और क्या क्या कर देगा। तो खालिद बोलता है कि ट्रस्ट मी सर, पहले मैं गोली चलाऊंगा उसके बाद क्यों का जवाब मांगूंगा। इसके बाद हमें 2 साल पहले का फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है और उसके बाद एंट्री होती है ऋतिक रोशन यानी कि कबीर की। कबीर और उसके पूरे टीम की एंट्री एकदम स्लो मोशन में होती है। इसके बाद कर्नल लूथरा खालिद को कबीर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कबीर को बोलते हैं कि खालिद को तुम अपने टीम में शामिल कर लो, ये बहुत ही ट्रेंड है और ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। पर कबीर ऐसा करने से मना कर देता है। कबीर बोलता है कि इसका बाप मेजर अब्दुल रहमानी एक गद्दार था। एक्चुअली में एक मिशन के टाइम पर खालिद के बाप अब्दुल रहमानी ने इंडिया को धोखा दे दिया था, जिसमें कबीर के पार्टनर और उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई थी। जिसके बाद कबीर ने खालिद के बाप अब्दुल रहमानी को 2 गोलियां मार दी थी। कबीर बोलता है कि इसके अंदर भी इसके गद्दार बाप का ही खून है। तो खालिद बोलता है कि मेरी अम्मी को ही पहले मेरी अबू पर शक हुआ था, तो मेरी अम्मी ने ही अबू के बारे में इंडियन आर्मी को खबर दी थी। मेरे रगों में सिर्फ मेरे गद्दार बाप का नहीं, मेरी देशभक्त माँ का भी खून है, जिसने अपने देश के लिए अपने शौहर की कुर्बानी दे दी थी। कर्नल लूथरा कबीर को बोलते हैं कि डू यू थिंक कि उसका बाप एक गद्दार था, उसके बावजूद ये इतनी मेहनत करके यहाँ तक किस तरह पहुँचा होगा? खालिद अपने और अपने परिवार के ऊपर गद्दारी का टैग हटाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। जस्ट गिव हिम 1 चांस कबीर। तो कबीर खालिद को एक मौका देकर उसे अपने टीम में शामिल कर लेता है। कबीर अपने पूरे टीम यानी कि सौरभ, प्रतीक, मुत्तू, अदिति और खालिद के साथ एक मिशन करता है, जिसमें उनका मेन टारगेट होता है रिजवान इलियासी। मगर इलियासी तक पहुंचने के लिए उन्हें इलियासी के मेन आदमी बशीर को पकड़ना था। कबीर अपने पूरे टीम के साथ मिलकर बशीर को पकड़ने के लिए निकल जाता है। कबीर अपने पूरे टीम के साथ मिलकर बशीर को पकड़ ही लेता है और उसकी पूरी फौज को खत्म भी कर देता है। इस मिशन में खालिद की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। मिशन पूरा होने के बाद कबीर खालिद को अपने ऑफिस में बुलाता है और बोलता है कि तुमने मुझसे एक बात छुपाई है खालिद। आज मिशन के दौरान तुम्हारे दाहिने तरफ के सारे निशाने चूक रहे थे, क्योंकि तुम्हारे दाहिने आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट है एंड इस डिफिशियंसी के साथ तुम्हें मैं अपने टीम में नहीं रख सकता। और उसके बाद खालिद बताता है कि स्कूल में कुछ बच्चों ने मिलकर बचपन में उसे गद्दार का बच्चा बोलकर बहुत मारा था, जिससे उसकी आंख डैमेज हो गई थी। खालिद और भी बहुत कुछ बताता है और इमोशनल बातें करता है। जिसके बाद कबीर बोलता है कि मैं बस एक मौका का वेट कर रहा था कि कब तुम अपने गद्दार बाप की तरह रंग दिखाओ और मैं तुम्हें वहीं पे गोली मार दूं, बट तुमने मुझे गलत साबित कर दिया खालिद। एंड उसके बाद कबीर को खालिद पर भरोसा हो जाता है। उसके बाद कबीर अपने पूरे टीम के साथ मोरक्को में रिजवान इलियासी को पकड़ने जाता है। वो लोग उसे पकड़ देते हैं, मगर कबीर का एक टीममेट सौरभ कबीर
के 2 टीममेट्स मुथु और प्रतीक को गोली मार देता है और कबीर को धोखा दे देता है, क्योंकि सौरभ एक्चुअली में रिजवान इलियासी के लिए ही काम करता है और वो रिजवान इलियासी से मिला हुआ रहता है। सौरभ वहाँ से भागने लगता है तो खालिद उसका पीछा करता है और कबीर रिजवान इलियासी और उसके लोगों से लड़ता है, जिसमें कबीर को आखिर में एक गोली लग जाती है और रिजवान इलियासी वहां से भाग जाता है। कबीर की आंखें जब खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। कबीर खालिद के बारे में पूछता है पर खालिद का कोई अता पता नहीं रहता है। कुछ दिन बाद रॉक को खालिद की जख्मी बॉडी मिलती है। खालिद कबीर को बताता है कि उसने सौरभ को मार दिया है और ये सारी कहानी एक्चुअली में 2 साल पहले की थी। प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिलता है कि कबीर अपने अगले शिकार को मारने की तैयारी करते रहता है और इसी बीच वो खालिद से कॉल पर बात भी करता है। खालिद कबीर को ट्रैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो ट्रैक नहीं कर पाता है। कबीर का अगला शिकार लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ होता है, जिसे कबीर उसी के आर्मी प्लेन में घुसकर उसे मार देता है। और यहाँ पर मूवी के अंदर जो एक्शन सीक्वेंस होता है वो विजुअली बहुत ही ज्यादा स्टनिंग होता है। उसके बाद कबीर खालिद से एक दिन मेट्रो ट्रेन में मिलता है और खालिद को बोलता है या तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ या फिर मैं तुम्हें अपने अगले शिकार का नाम बता सकता हूँ। कबीर खालिद को ये 2 ऑप्शन देता है। खालिद अगले शिकार का नाम जानने वाला ऑप्शन चूज करता है तो कबीर खालिद को एक कागज पर लिखकर अपने अगले टारगेट का नाम बताता है, डॉक्टर उत्पल विश्वास। और इसके बाद इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद कबीर एक बच्ची के साथ गार्डन में बैठा रहता है। उस बच्ची का नाम रूही होता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट से 6 महीने पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर हमें नैना नाम की एक डांसर देखने को मिलती है। नैना को एक फिरोज कॉन्ट्रैक्टर नाम का आदमी 2 महीने से महंगे महंगे गिफ्ट भेजकर डिनर पर बुलाने का इनविटेशन देते रहता है, पर वो हर बार साफ मना कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कबीर और नैना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। नैना को धीरे धीरे कबीर से ज्यादा प्यार होते रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कबीर फिरोज कॉन्ट्रैक्टर पर नजर रख रहा होता है, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट रिजवान इलियासी से रहता है। कबीर फिरोज कॉन्ट्रैक्टर की बातें सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लोग कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं। एंड कबीर को रिजवान इलियासी के 4 मेन मोहरों का नाम पता चलता है, जो कि सीक्रेट में रहता है, हाथी, घोड़ा, वजीर और प्यादा। कबीर सुनता है कि फिरोज कॉन्ट्रैक्टर रात में ही वहां से निकलने की प्लानिंग करते रहता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कबीर ने नैना के साथ एक्चुअली में एक फेक रिलेशनशिप रखा था, क्योंकि फिरोज कॉन्ट्रैक्टर नैना के लिए बहुत ही ज्यादा पागल था और फिरोज के खिलाफ नैना को यूज करने के लिए कबीर ने नैना से रिश्ता रखा था। कबीर नैना को ये सब बता देता है और ये सब जानने के बाद नैना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। कबीर नैना के बारे में हर डिटेल्स जानता था। नैना एक सिंगल मदर है और उसकी 6 साल की बेटी इंडिया के बोर्डिंग स्कूल में है और उसकी अच्छी परवरिश के लिए ही नैना वहाँ पर कमाई करते रहती है और उसकी बच्ची का नाम ही रूही रहता है। कबीर नैना को फिरोज के डिटेल्स लेने के लिए फिरोज के पास जाने के लिए बोलता है। नैना पहले तो ये सब करने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो ये सोचकर इस मिशन के लिए हाँ बोल देती है, क्योंकि इस मिशन से उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और उन पैसों से वो अपनी बेटी रूही के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती थी। नैना के मिशन पर जाने से पहले कबीर नैना को बोलता है कि ट्रस्ट मी नैना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो नैना बोलती है कि हर सोल्जर को एक ऐसे इंसान या परिवार की ज़रूरत होती है जिसके लिए वो मिशन ख़त्म करके सही सलामत घर लौटकर वापस आ सके, पर आप तो शहीद होने निकले हैं क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक ऐसा इंसान जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उस पर मैं कैसे भरोसा कर सकती हूँ। नैना फिरोज के पास जाने से पहले कबीर को एक ड्राइंग देती है जिसे उसकी बेटी रूही ने बनाया था, जिसमें रूही और नैना ऑस्ट्रेलिया में सर्फिंग कर रहे होते हैं। नैना कबीर को बोलती है कि ये तस्वीर आपको याद दिलाता रहेगा कि इस मिशन पर मेरे साथ एक 6 साल की बच्ची भी गई हुई है। कबीर नैना को एक पेन ड्राइव देता है जिसे वो फिरोज कॉन्ट्रैक्टर के लैपटॉप में लगाने के लिए बोलता है। नैना फाइनली फिरोज कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए चली जाती है और वो फाइनली एक मौका ढूंढकर फिरोज कॉन्ट्रैक्टर के लैपटॉप में पेन ड्राइव लगा देती है ताकि फिरोज का सारा डिटेल्स कबीर तक पहुंच जाए। इधर कबीर को पता चलता है कि रिजवान इलियासी अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से चेंज करवा चुका है और फिरोज कॉन्ट्रैक्टर ही असल में रिजवान इलियासी है। इधर रिजवान इलियासी नैना को रंगे हाथों पकड़ लेता है। कबीर फटाफट नैना को बचाने के लिए निकलता है, पर वो जैसे ही वहां पहुंचता है नैना मर चुकी होती है। और यार सो सैड, सो इमोशनल सीन। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि कबीर ने जिन जिन को मारा था वो सब रिजवान इलियासी के मोहरे थे, जिसमें उसने हाथी और घोड़े यानी कि वीके नायडू और जिमी श्रॉफ को मार दिया है। और उसका अगला शिकार है डॉक्टर उत्पल विश्वास, जो रिजवान इलियासी का वजीर है। डॉक्टर उत्पल विश्वास की सिक्योरिटी को बढ़ा दी जाती है। उसके बावजूद कबीर के हाथों से डॉक्टर उत्पल नहीं बच पाता है और कबीर डॉक्टर उत्पल विश्वास को मार देता है। और उसके बाद खालिद कबीर का बहुत देर तक बहुत जगह पर पीछा करता है, मगर खालिद कबीर को पकड़ नहीं पाता है। खालिद के लापरवाही की वजह से कर्नल लुथरा खालिद को इस मिशन से बाहर कर देते हैं। उसके बाद खालिद कबीर के बारे में बहुत कुछ छानबीन करता है,
उसके बाद खालिद को नैना और रूही की कहानी पता चलती है और ये भी पता चल जाता है कि कबीर आखिर ये सब क्यों कर रहा है। ये सब पता करने के बाद खालिद कबीर से मिलने जाता है और कबीर खालिद को पूरी बात और पूरी सच्चाई बता देता है और उसके बाद कबीर और खालिद एक साथ मिल जाते हैं। वो दोनों अपने पुराने टीममेट अदिति के शादी में एक साथ जाते हैं और वहां अदिति कबीर को कुछ डिटेल्स देती है। कबीर और खालिद को लगता है कि इलियासी का चौथा मोहरा यानी कि प्यादा और कोई नहीं बल्कि कर्नल लुथरा ही है। कबीर और खालिद एक शिप पर जाते रहते हैं कर्नल लुथरा को पकड़ने, तो खालिद कबीर के वाइन में जहर मिलाकर उसे मार देता है। वहाँ हमें पता चलता है कि खालिद एक्चुअली में उसी दिन मर गया था जब वो सौरभ का पीछा कर रहा था और रिजवान इलियासी ने सौरभ का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी करके खालिद का चेहरा एक्सचेंज कर दिया था सौरभ के चेहरे के साथ। और रिजवान इलियासी का चौथा मोहरा यानी कि प्यादा सौरभ ही है जिसके पास अब खालिद का चेहरा है। खालिद कबीर को मारकर रिजवान इलियासी के पास जाता है और वो दोनों इंडियन आर्मी के बॉर्डर के लोकेशन पर एक बॉम्ब मिसाइल छोड़ देते हैं। उसके बाद वहाँ पर कबीर पहुँच जाता है। सौरभ कबीर को देखकर चौंक जाता है और कबीर से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए। कबीर बताता है कि मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था। खालिद की दाहिनी आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट था मगर तुम्हारा दाहिना निशाना एकदम परफेक्ट था और खालिद के लिए शराब पीना हराम से भी ज्यादा बदतर था, लेकिन तुम तो कटागट शराब पी रहे थे। और अदिति ने सीसीटीवी कैमरे में ये देखकर कबीर को बता दिया था कि खालिद ने रॉ के ऑफिस से एक जहर उठाया है और इसीलिए अदिति ने कबीर को उस जहर का एंटीडोट पहले ही दे दिया था जिससे कबीर की जान बच गई। सौरभ कबीर से पूछता है कि तुम इस लोकेशन पर कैसे पहुंचे, तो कबीर बताता है कि तुम्हें जो सीडी मैंने दिया था उसमें एक ट्रैकर लगा दिया था। सौरभ और इलियासी ने जो मिसाइल छोड़ा था वो वापस से उनके ही लोकेशन पर आते रहता है क्योंकि कबीर ने उसे पहले ही उसी लोकेशन पर लॉक कर दिया था। सौरभ अपनी जान बचाने के लिए रिजवान इलियासी को गोली मार देता है और खुद वहां से बचकर भाग जाता है। कबीर भी मिसाइल गिरने से पहले ही वहां से निकल जाता है और सौरभ का पीछा करने लगता है। कबीर और सौरभ के बीच भयंकर लड़ाई होती है और उसके बाद कबीर सौरभ को मार देता है। एंड में हमें देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया में कबीर है और कर्नल लुथरा कबीर से मिलने जाते हैं और कबीर कर्नल लुथरा से बोलता है कि इस मिशन का पूरा क्रेडिट खालिद को मिलना चाहिए क्योंकि उसके बलिदान की वजह से ही मैं रिजवान इलियासी को आज खत्म कर पाया हूँ। कबीर बोलता है कि मैंने खालिद के बाप को मारा था लेकिन खालिद ने मेरी जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। अब इससे ज्यादा देशभक्ति का प्रूफ और कोई क्या दे सकता है। कर्नल लुथरा कबीर से पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे, तो कबीर बोलता है कि मैं तो गद्दार हूँ सर, जो काम मैं बाहर रहकर कर सकता हूँ वो अंदर रहकर कभी नहीं कर सकता। उसके बाद कबीर कहता है कि वॉर इज स्टिल ऑन सर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि खालिद को उसके बलिदान के लिए वीरता पुरस्कार मिलता है जिसे खालिद की मां रिसीव करती है। इसके बाद एंड में हमें देखने को मिलता है कि कबीर ऑस्ट्रेलिया में रूही के साथ सर्फिंग करने की तैयारी करते रहता है क्योंकि रूही की छुट्टियां खत्म होने वाली थी और इसके बाद रूही वापस इंडिया अपने बोर्डिंग स्कूल में जाने वाली थी। कर्नल लुथरा कबीर को फरीद हक्कानी के बारे में बताते हैं जो इस पूरे मिशन का मेन टारगेट था। कबीर उसे पकड़ने के लिए रेडी होता है लेकिन उसके पहले वो रूही के साथ ऑस्ट्रेलिया के ओशन में सर्फिंग करता है। तो यार फाइनली मैंने वॉर मूवी को भी आपके सामने एकदम स्टार्टिंग से एंड तक डिटेल्स में ब्रेक डाउन कर दिया है। तो चलो वॉर मूवी के हाईलाइटेड डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। मैंने 7 डिटेल्स टोटल वॉर मूवी से सबसे ज़्यादा डिटेल्स निकले हैं। 7 डिटेल्स को नोटिस किया है जिससे रिलेटेड स्पाई यूनिवर्स में आगे जाके बहुत ही तगड़ा कनेक्शन निकल सकता है। तो सबसे पहला डिटेल है कि खालिद के पिता यानी कि टाइगर श्रॉफ के पिता का जो बात किया गया है यानी कि जिसे ऋतिक रोशन ने 2 गोलियां मारी थी जिसका नाम बताया गया है इस मूवी में अब्दुल रहमानी, वो हो सकता है कि जिंदा बचा हो। थ्योरीज तो ये भी निकल के आ रही है कि वही जो है वही कैरेक्टर टाइगर 3 में इमरान हाशमी होने वाला है। दूसरा डिटेल ये है कि क्या खालिद सच में मर चुका है। भाई कुछ भी हो सकता है, स्पाई यूनिवर्स से यूनिवर्स में आगे जाके कुछ भी निकल सकता है। हो सकता है किसी तरीके से खालिद बच गया हो। इसके बाद अगला डिटेल है कबीर का पार्टनर। कबीर अपने पार्टनर का जिक्र करता है जिसे अब्दुल रहमानी यानी कि खालिद के गद्दार बाप ने मार दिया था, लेकिन पठान मूवी में हमें ये क्लियरली दिखा दिया गया कि कबीर का वो पार्टनर जिम था यानी कि जॉन अब्राहम था और वो अभी तक जिंदा था। और पठान मूवी में मरा कि नहीं यार, मैं 100% कह रहा हूँ कि जिम अभी भी जिंदा है। एंड अगर जिम जिंदा है तो सोचो खालिद का गद्दार बाप अब्दुल रहमानी भी जिंदा हो सकता है। अगला डिटेल यह है कि कबीर की टीममेट जो एक थी आदिति, तो जिन एक्टर ने आदिति का कैरेक्टर वॉर मूवी में प्ले किया उन्होंने ही टाइगर जिंदा है में एक नर्स का कैरेक्टर में प्ले किया था जिसका नाम था पूर्णा। तो भाई इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे YRF स्पाई यूनिवर्स में, मतलब एक ही एक्टर और 2 कैरेक्टर्स को प्ले किया उन्होंने। तो इस चीज से रिलेटेड आगे जो भी देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होगा। 5th डिटेल वॉर मूवी से निकलती है नैना का कैरेक्टर जो वानी कपूर ने प्ले किया। भाई ऐसे ही वो तो मर गए लेकिन ऋतिक रोशन की वजह से उनका मौत हुआ है।
अगर उसका जो हस्बैंड कौन था भाई, उसके हस्बैंड का जिक्र भी नहीं हुआ है। अगर उसका कोई हस्बैंड निकला, वो आगे जाके स्पाई यूनिवर्स में आ गया तो वो तो तबाही मचा देगा अपनी बीवी की मौत पे। और वॉर मूवी से सीख डिटेल ये निकलती है कि अब कबीर की भी एक कमजोरी है, नैना की बेटी रूही, जिसकी देखभाल अब कबीर ही करता है। सेवेंथ डिटेल हमें वॉर मूवी के एंड में देखने को मिलता है, जो कि कबीर का अगला टारगेट है फरीद हकानी। तो भाई ये तो आगे देखने को मिलेगा कि फरीद हकानी को कबीर ने मार दिया है या अभी फरीद हकानी वाला मिशन आगे होने वाला है। तो भाई चलो, पूरी मूवी वॉर को भी मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है और इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी मैंने आपके सामने रख दिया है। तो इसके बाद पठान मूवी का ही ऐसा ही एक्सप्लेनेशन और ब्रेक डाउन देखने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। और ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस पर लाइक कर दो, हर जगह पर शेयर कर दो। और अभी तक एकता टाइगर और टाइगर जिंदा है के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो टाइगर 3 देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल पर जाकर देख लो, और बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है। भाई वॉर मूवी का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि वॉर मूवी में यार इतने सारी डिटेल्स ही हैं कि उनको बताना ही था आप सबके सामने। तो भाई अब बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दो, हर जगह पर शेयर कर दो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।